मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं कल पढ़ूंगा। कल फिर यही होता है, उससे अगले दिन फिर यही होता है। और इससे प्रॉब्लम बढ़ जाती है, पेपर आ जाते हैं और हमारे पास टाइम ही नहीं निकलता, फिर पेपरों में सारा कुछ याद नहीं होता। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मैं कहूँ कि ये सारी प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो सकती है सिर्फ एक वजह से, कि अगर आप टाइम टेबल बनाना छोड़ दें तो। अब आप हैरान होंगे कि टाइम टेबल के बगैर कैसे पढ़ा जा सकता है। हमारे कॉलेज में, हमारे स्कूल में, हमारी एकेडमी में, हमारी कोचिंग में, हर जगह पे तो टाइम टेबल बना होता है, उसी हिसाब से हम पढ़ते हैं। तो इसी तरह हम घर में टाइम टेबल बना के पढ़ें तो ज़्यादा अच्छी बात है। आप कह रहे हैं कि टाइम टेबल बनाना बंद कर दें। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। हर इंसान का वक्त दूसरे से मुख्तलिफ होता है। ये कभी आपने सोचा है कि आपका जो 1 घंटा है, ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी वो 1 घंटा हो। अब आप ये कहेंगे कि ये क्या हो गया, कि वो भी घंटा है ये भी घंटा है, तो मुख्तलिफ क्यों नहीं है? मुख्तलिफ कैसे है? तो वाकई मुख्तलिफ होता है। फ़र्ज़ करें कि आपने कोई किताब पकड़ी, जो आपकी कोई भी है किताब, और उसके 2 चैप्टर हैं, दोनों एक जैसे हैं, उनके सवाल भी एक जैसे हैं, और उनके जो टफ़ लेवल है वो भी एक जैसा है। तो एक किताब आपने जब पढ़ी, तो उस किताब का जब एक चैप्टर आपने पढ़ा तो आपको उसे याद करने में 1 घंटा लग गया। अब इसी तरह वो जो दूसरा चैप्टर था उसको याद करने के लिए आपको 3 घंटे भी लग गए, या 1 घंटे से ज़्यादा टाइम भी लग गया। तो मतलब ये हुआ कि आपका 1 घंटा कभी कुछ वक़्त रखता है, कभी कुछ वक़्त रखता है। वो 3 घंटे लग रहे हैं, चीज़ वही है, और एक लग रहे हैं 2 घंटे। इसी तरह आप देखें कि एक बच्चे को एक चैप्टर याद करने में 3 घंटे लगे हैं, और सेम वही चैप्टर किसी दूसरे बच्चे को याद करने में 1 घंटा लगा है। तो वजह क्या हुई? तो इसके लिए आप जान गए होंगे कि अब आप टाइम टेबल एक जैसा बनाएंगे उन दोनों के लिए तो दोनों ही फेल हो जाएंगे, या दोनों ही अच्छे होंगे या दोनों बुरे हो जाएंगे, या घंटे वाला कामयाब हो जाएगा या 3 घंटे वाला रह जाएगा। अब इसीलिए का मतलब ये हुआ, हर घंटा जो है सबके लिए एक जैसा नहीं होता। तो उसके लिए फिर हम क्या करें? फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपने टाइम टेबल आज बना लिया कि मैं 3 घंटे, ये है कोई भी मखसूस 3 घंटे हैं, कि मैं 4 से 7 बजे तक ये पढ़ूंगा। फ़र्ज़ कर लेते हैं, या 9 से 12 आप कर लें कि ये मैं पढ़ूंगा। तो आप ज़रा सोचें कि उस 3 घंटे जो पढ़ने का दौरानिया है, उनमें अगर आपने ढंग से ना पढ़ा, अच्छी तवज्जो से ना पढ़ा, पूरे फोकस से ना पढ़ा, तो आपको वो 3 घंटे जो हैं वो बर्बाद हो सकते हैं। कभी रील देख ली आपने इंस्टाग्राम की, कभी यूट्यूब की, कभी किसी टिकटॉक की, कहीं और पे भी। तो उस चैप्टर को जो आपको याद करने में 3 घंटे जो आपने ज़ाया कर दिए, तो वो हो सकता है वो 1 घंटे का चैप्टर हो, 1 घंटे में याद हो जाना हो, लेकिन आपने उसके लिए 3 घंटे लगा दिए। और वजह क्या हुई? आपको उस वक्त फोकस नहीं था। तो वो आपको क्या फ़ायदा होगा? फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ये होगा कि आप अपने आप पर कहेंगे यार 3 घंटे लगा दिए, पढ़ा ही नहीं। और अगर ऐसी सिचुएशन 3-4 दफ़ा आपके साथ होगी तो आप कहेंगे चल छੱਡ यार, रील ही देखते हैं, पढ़ना क्या है, बाद में पढ़ लेंगे, बड़ा टाइम पड़ा है। और आस्ता आस्ता ऐसे आप काहिल हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे। तो फिर आपका 1 घंटे का काम 3-3 4-4 घंटों में भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका टाइम एक तो सबके लिए एक जैसा नहीं होता, और टाइम टेबल बना के पढ़ना भी बेवकूफ़ी होगी, अभी हम आगे भी बताएंगे। अब देखें, आपने देखा होगा कि न्यूरो साइंटिस्ट जितने भी हैं, इन्होंने जितनी भी किताबें लिखी हैं ना, उनमें मोस्टली ये कहते हैं कि इंसान के पास तो वक्त ही वक्त है। इंसान का ये एक सिर्फ बहाना है कि उसके पास टाइम टेबल उसे नहीं है, सॉरी, टाइम टेबल बनाना पड़ता है या टाइम टेबल उसकी ज़रूरत है। कहते हैं ये बहाना है इंसान का, और ये न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं। और इंसान इतना फालतू, इतना वेला है कि ये जो टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, ये बहाना बनाता है। अगर आप पूरी अटेंशन के साथ पढ़ते हैं तो आपके लिए क्या होगा? चीज़ जल्दी याद होती है ना, तो फिर आपके पास तो वक्त ही वक्त होगा। इसके लिए जो सबसे बड़ी बात है ना कि आप इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, तो यकीन कीजिए, अगर आप अटेंशन मैनेजमेंट सीख लेते हैं ना, तो आप सब कुछ जल्दी याद कर लिया करेंगे, फिर भूलेगा भी नहीं। आपकी कॉन्शियस और सब कॉन्शियस में चीज़ें इस तरह बनेंगी, आपके सब कॉन्शियस में इस तरह जाएंगी कि आप जब भी चाहेंगे उनको दोहराने के लिए तो चंद सेकंड लगेंगे। और इसके लिए क्या है, कैसे होंगी? अब अटेंशन मैनेजमेंट कैसे होती है? पहले तो हमने पढ़ा था कि फोकस मैनेजमेंट है, अब अटेंशन मैनेजमेंट क्या हो गया? अटेंशन मैनेजमेंट अगर आप कर लेते हैं तो टाइम टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, फोकस खुद ब खुद हो जाएगा। अब आप इमेजिन करें कि आप अपने जहन में सोचें कि मोबाइल फ़ोन, अपने जहन में मोबाइल फ़ोन लाएं। अब मैं अगर अब फ़र्ज़ करें कि हम एक गेम खेल लेते हैं, आप इमेजिन कर लेते हैं कि आपके दिमाग में एक मोबाइल फ़ोन की इमेज आनी चाहिए, इमेज स्केच बनाएं थोड़ा सा। अब आपने स्केच बनाना है 1 मिनट 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए जहन में बनाएं मोबाइल फ़ोन। सेकंड वन,
सेकंड 2, सेकंड 3, सेकंड 4, सेकंड 5। अब आप छोड़ दें। अब आप देखें, जो आपने जब मैंने कहा कि अपने मोबाइल स्केच के बनाएंगे, मैंने 3-4 दफ़ा बातें दोहराई थोड़े मुख्तलिफ अल्फाज करके। 5 सेकंड के बाद फिर मैंने 5 सेकंड गिने हैं। 5 सेकंड जब मैंने गिने हैं तो उसमें आपकी टेंशन, जब मैंने कहा तो उसके बाद 5 सेकंड में आपकी टेंशन इधर उधर होगी। मोबाइल कौन सा, कौन सी कंपनी का, उसका कलर कौन सा, आपका अपना मोबाइल आपके जहन में आना शुरू हो गया। स्केच से बाद आगे इधर उधर की बातें शुरू होगी। आपने कलर कौन सा है, सिर्फ एक ऐसा होगा जिसका एक फोकस सिर्फ उस पिक्चर पर ही रहा होगा। 1% लोग ऐसे होंगे, बाकी सबका जहन भटक चुका था। इसका मतलब ये हुआ कि आप में से जितने भी हैं वो सारे के सारे, जब आपके दिमाग में डोपामिन पैदा हुआ ना, जब मैंने आपको टारगेट दिया, जहन में स्केच बनाए तो डोपामिन पैदा हुआ जहन में। वो हार्मोन जब पैदा हुआ तो 5 सेकंड के बाद उस हार्मोन ने ख़त्म होना शुरू कर दिया। वजह क्या थी कि आपका जो फोकस था वो इधर उधर भटकना शुरू हो गया था। फिर मोबाइल फ़ोन आपको बोर लगने लगा कि 3-4 दफ़ा कह दिया कि मोबाइल फ़ोन, स्केच बनाएं। इससे आपका क्या हुआ, आपका बोरियत होना शुरू होगी, आप बोर होना शुरू हो गए। अब यहाँ से पता चलता है कि अब जो असल प्रॉब्लम जो है ना, टाइम मैनेजमेंट की है, आपके फोकस की असल है, और कोई चीज़ नहीं है। आपका फोकस क्यों है, टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं आपसे हो पाती, कि वजह है सोशल मीडिया। मोबाइल फ़ोन से जब आपकी 5 सेकंड, 6 सेकंड या 7 सेकंड के बाद आप इधर उधर सोचना शुरू हो गए ना, तो उसकी वजह सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया में सबसे बड़ी बात रील है, जो शॉर्ट वीडियोस आ गई हैं। अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, दिल कर रहे हैं ना, तो छड्डो यार कोई और देख रहे हैं, छड्डो यार रील देखते हैं, छड्डो यार कोई मज़ाहिया देखते हैं। इस तरह की क्यों हो रहा है? क्योंकि आप में टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखी, आपका फोकस कम है। अगर ये फोकस हो जाए, तो पहले भी मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि अगर फोकस आपने सीख लिया तो 12 घंटे पढ़ने के बजाय 3 से 4 घंटे पढ़ेंगे, और वही चीज़ें आपको 12 घंटों वाली 3 से 4 घंटों में याद हो जाएंगी। अटेंशन के लिए टाइम मैनेजमेंट के लिए अटेंशन की ज़रूरत है, अटेंशन मैनेजमेंट की ज़रूरत है, टाइम मैनेजमेंट की नहीं है। और इसके लिए सिर्फ 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है? अलर्ट सिग्नल्स। अलर्ट सिग्नल क्या है? अलर्ट सिग्नल ये है कि अपने दिमाग को सिग्नल भेजें। अब अलर्ट सिग्नल उसे कैसे भेजें हम? आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है पढ़ते हुए भी, या आपके जो भी आप काम करते हैं उसमें। और वजह क्या है? रील है। फ़र्ज़ करें आप रील से ही हम बात कर लेते हैं, आप रील देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, यूट्यूब पे हैं, टिकटॉक पे हैं, या किसी भी ऐप पे आप रील देख रहे हैं। रील देख रहे हैं, हंस रहे हैं, रील देख रहे हैं, हंस रहे हैं, कभी कोई रील, कभी कोई रील। लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर आपके पास कोई ऐसी रील आ जाए जिससे मोटिवेशन हो, कोई आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट की मोटिवेशन हो कि पढ़ेंगे तो आपको ऐसे 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 होगा, अब थोड़ी देर के लिए आएगा। अब वो रील छोटी सी है, लेकिन उसमें आप इतने मगन हो गए, फोकस आपका हो गया, तो आपके दिमाग को एक सिग्नल पहुंच गया, और उसमें आप कहते हैं यार छੱਡ यार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, छੱਡ यार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लेकिन फिर क्या करते हैं, आप उसको वाकई पढ़ना शुरू कर देते हैं, या आपके अंदर वो मोटिवेशन पैदा होती है, एक दिमाग को सिग्नल जाता है। और ऐसा ही अगर सिग्नल लगातार जाता रहे तो फिर क्या होगा? फिर आपको एक पॉजिटिव सिग्नल मिलते रहेंगे और फिर पढ़ने का बैठ जाएंगे। फिर आपकी अलर्ट सिग्नल दिमाग को भेजना शुरू हो जाते हैं जब आप, तो फिर आपकी ये कामयाबी हो जाती है। और अगर आप इसको लगातार भेजते रहते हैं, लगातार ऐसे सिग्नल दिमाग को मिलते रहते हैं, तो फिर आप दुनिया का कोई भी इम्तिहान हो, उसको आप टाइम टेबल बनाए बगैर यूं क्रैक कर लेंगे, यूं यूं क्लियर कर लेंगे कि जैसे आपके लिए वो चीज़ ही नहीं है। तो इसलिए अपने टाइम को मैनेज ना करें, अपने जो है अटेंशन को मैनेज करें। और अटेंशन को मैनेज करने के लिए दिमाग को अलर्ट सिग्नल भेजा करें। और ये अलर्ट सिग्नल भेजने के लिए ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो फिर आपकी जितनी भी सोच है वो मनफी सोच ख़त्म होती जाएगी, पॉजिटिव सोच आपकी पैदा होती जाएगी। और आप इस तरह पॉजिटिव सिग्नल भेजने के लिए सबसे पहले आप टाइम मैनेजमेंट ना करें, टाइम टेबल ना बनाएं, आप अपनी पढ़ाई को डिवाइड करें। पढ़ाई को डिवाइड कैसे करें कि 30 मिनट पढ़ें, 40 मिनट पढ़ें, उसके मिनट 5-7 मिनट की ब्रेक लें। और अगर आपके पेपर नज़दीक हैं, या आपकी कोई जो मुकाबला है वो बहुत बड़ा है, जैसे CSS है, PMS है, MD कैट वगैरह, MD कैट में आपने FSC में पढ़ा होता है, इसलिए आप 30 मिनट भी पढ़ के 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई इम्तिहान नज़दीक है और टारगेट आपका सिलेबस ज़्यादा है, तो फिर आप 55 मिनट, 1 घंटा पढ़ें, 1 घंटे के बाद आप 5 मिनट की ब्रेक ले लें। इस तरह करके उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करें। जब छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे ना, तो दिमाग को अलर्ट सिग्नल
आसानी से पहुंचते रहेंगे। तो नंबर दूसरा पर जो दूसरी स्ट्रेटजी या दूसरा पॉइंट है या दूसरा स्टेप है वो है अरेंज टारगेट। अरेंज टारगेट क्या है? अपने टारगेट अरेंज करें, छोटे छोटे टारगेट बनाएं और छोटे छोटे टारगेट बना के उसको हल करते जाएं। जब हमें कोई चीज़ हम हासिल कर लेते हैं ना, टारगेट पूरा कर लेते हैं ना, तो हमारे दिमाग को पॉजिटिव सिग्नल मिलने के साथ साथ हमारा हौसला भी बुलंद होता है। और फिर चंद रोज़ अगर ख़त्म करना है, चंद रोज़ में आपका सिलेबस ख़त्म हो सकता है, तो आपको 4 दिन में 5 दिन में, तो 1-2 दिन ज़्यादा का टाइम टेबल बनाए हैं। जो भी आपने डिसाइड करना है, टारगेट अरेंजमेंट करनी है, तो उसको ऐसा बनाएं। फिर आपको 6 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 1 घंटा ही काफ़ी होगा। और 1 घंटे में आपको 4 घंटे वाली चीज़ 1 घंटे में अगर याद हो जाए तो आपके लिए अच्छी वाली बात होगी या बुरी होगी? आपके लिए अच्छी बात होगी। दिमाग को पॉजिटिव साइन मिलते रहेंगे। और फिर तीसरी बात यह है, पढ़ने की हैबिट बनाएं। अब पढ़ने की हैबिट कैसे बनेगी? ये पहले 2 स्टेप मैंने बताए हैं आपको, इसको आप बना लेते हैं तो फिर पढ़ने की आदत बन जाएगी। और सबसे बड़ा एक जो आपको स्टेप बात बताने लगा हूँ, इसको जहन में रख लें, तो इससे आपकी जो टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगी, जिसको मैं अटेंशन मैनेजमेंट कह रहा हूँ, और टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सारे मसले भी हल हो जाएंगे, आपका गोल क्लियर हो जाएगा। वो ये है कि जब आप छोटे छोटे आपके टारगेट बनाए ना, पढ़ने की हैबिट बन जाएगी जब छोटे छोटे टारगेट होंगे। जैसे अभी मैंने कहा कि जब आपकी चीज़ आपने छोटा टारगेट, छोटे छोटे टारगेट बनाए, जैसे जैसे वो करेंगे आपका, वैसे वैसे आपके अंदर एनर्जी पैदा होगी। मैंने ये कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, तो आपको अचीवमेंट जब होती है ना, तो उसके बाद खुशी के हार्मोन ज़्यादा बनते हैं, डोपामिन ज़्यादा बनता है, ज़्यादा अपने गोल के नज़दीक होते हैं। अब आपने जो छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं ना, पढ़ने की हैबिट बनाने के लिए आप ऐसा करें कि वो जो टारगेट है ना, वो आप किसी ना किसी को बता दें, या किसी दोस्त को बनाए जो आपका क्लास फेलो है या जो आपको जानता है, वो पढ़ रहा है, उसको गोल, उसके गोल और आपका गोल सेम है। एमडी कैट आपने क्लियर करना है, सीएसएस करना है, या कोई भी इम्तिहान करना है, पास करना है ना, तो उसको आपने, वो भी कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, जो सबसे अच्छा पढ़ता है उसको बनाए। इसने ये किया है, मैं भी ये करूँगा, इसने ये किया है, ये याद कर लिया, इतना इसका नंबर आया है, मैं भी ये करूँगा, मेरा टारगेट ये होगा। या फिर दूसरा इससे आसान तरीका ये है कि आप अपने मम्मी पापा को, अपने भाइयों को जो बड़े हैं घर, उन्हें बता दें कि आज मैंने फिजिक्स का ये काम करना है, आज मैंने मैथ इतना याद कर लेना है, आज मैंने बायोलॉजी इतनी करनी है, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, उन्हें बताएं कि आज का मेरा टारगेट सुबह से शाम तक ये है। और जब आपने उन्हें बताया होगा ना, तो फिर आप शाम को देखेंगे कि अगर उन्होंने पूछ लिया, मम्मी ने पूछ लिया, अब्बा ने पूछ लिया, तो कि आज आपने जो टारगेट बनाया था क्लियर किया है कि नहीं, तो फिर मुझे वो क्या कहेंगे? मैं आप शर्मिंदगी से बचने के लिए आप पढ़ेंगे। जब 2-4 दिन ऐसा करेंगे तो फिर आपकी हैबिट जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। कौन सी हैबिट? पढ़ने की। तो फिर आप उनसे, उनके डर से बचने के लिए आप ये ऐसा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने सिर्फ अपने लिए पढ़ना है। आपका इम्तिहान ना किसी ने देना है, ना आपके फेल होने पर या कामयाबी ना मिलने पर या नंबर कम आने पर आपको ये जो किसी ने सवाए दिलासे के कुछ कहना है, ना किसी को नुकसान होना है। तो इसलिए जो भी करना है आपने करना है, अपनी हैबिट डेवलप करना, अलर्ट सिग्नल दिमाग को भेजना, या अरेंजमेंट टारगेट जो है, ये सारा कुछ जो भी है ये आप ही ने करना है। और फिर मैं आपको बता दूं, टाइम टेबल कुछ नहीं होता है। टाइम टेबल के बगैर अपना टारगेट सेट करें कि आज मैंने ये करना है। जब 1-1 घंटे का टाइम टेबल डिसाइड करते हैं ना, आधे-आधे घंटे का करते हैं ना, तो उसमें नाकामी होती है, 99% नाकामी होती है। इसलिए टाइम टेबल के बगैर पढ़ें और टारगेट सेट करके पढ़ें।